प्रतिदिन देवस्थानों पर धन देकर उनके कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करते। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजा, आप यहाँ भक्ति युक्त चित्त से श्रद्धा पूर्वक से यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मेरी जानने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी बताएं। महाराज उल्लाखमुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुनकर साधु नामक वैश्य ने फिर आदर के साथ पूछा, हे राजा, मुझे भी इसका सब विधान बतलाएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे इस व्रत से विश्वास हो गया है, इससे निश्चय ही मेरे भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हुआ वैश्य भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का संकल्प लेकर अपने घर को चला गया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का सारा समाचार सुनाया और संकल्प किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को करूंगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उनकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम रखा गया कलावती। तब उनकी पत्नी लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, आप मुझसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा,